नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल, खिचड़ी, बहुत सारे नाम से हम इस त्योहार को जानते हैं। तो ये हमें 2025 में कब मनानी है, पुण्य काल का मतलब दान का, स्नान का समय क्या है वो भी बताऊंगी। कौन से ऐसे 5 कार्यों का उस दिन हमें मतलब ध्यान रखनी चाहिए, हमें जरूर करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। और आप लोगों ने पूछा है कि दीदी मंगलवार का दिन पड़ रहा है तो क्या हम खिचड़ी बना सकते हैं, उस दिन बाल धो सकते हैं, और भी न जाने क्या क्या आप लोगों ने पूछा है। सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि मकर संक्रांति और खिचड़ी का पर्व हम 14 जनवरी को मनाएंगे। दिन है मंगलवार 2025 में। कुछ बहनें लिखी दीदी हमारे तरफ 15 को बोल रहे हैं। जी नहीं, 14 जनवरी को इस बार है। कभी 14 को पड़ता है, कभी 15 को पड़ता है। 14 तारीख को आप लोग मनाइएगा। तिल का इसमें बहुत अधिक महत्व है। पहला वीडियो तो डाल ही चुकी हूँ, सब कुछ उसमें समझा चुकी हूँ। और महाकुंभ लग रहा है तो स्नान हमें कब से करनी है, 13 से लेकर 26 फरवरी तक आप लोग महाकुंभ में जाकर स्नान कर सकते हैं। 13 जनवरी मतलब पूर्णिमा के दिन से। और महाशिवरात्रि के दिन हमारा शाही स्नान कह लीजिए। शाही स्नान तो 4-5 ही पड़ रहे हैं, बीच बीच में डेट है अलग अलग, 4-5 डेट पड़ रहे हैं। मैं यहाँ लगा दूंगी फोटो, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। खिचड़ी के दिन से ही शुरुआत है, ठीक है। उसके बाद से आपको बता दूं कि देखिए मकर संक्रांति के दिन यही ध्यान रखा जाता है। उस दिन से हमारे घर के सभी अच्छे शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखनी है कि उस दिन हमें पाप घेरता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ना, बच्चे बूढ़े जो भी है, सभी को मतलब ठंड लगती है कि हम स्नान ना करें, हम ऐसे वैसे, लोग नहीं करना चाहता। और उस दिन सच में ठंडी बढ़ जाती है। उसके बाद से दिन भी थोड़ा बड़ा होने लगता है, ठंडी भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है। लेकिन मकर संक्रांति तक खरमास में मतलब ठंडी अधिक रहती है। तो आपको क्या ध्यान रखनी है, गर्म पानी हो या जो भी हो, आप जरूर उस दिन स्नान जरूर करें। नदी सरोवर में करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो घर में गंगा जल में तिल मिलाकर, काला तिल मिलाकर हमें जरूर हर हर गंगे बोलते हुए सभी को स्नान करनी चाहिए। सुबह में ही, जरूरी नहीं है, थोड़ा देर से भी करेंगे तो भी चलेगा। बच्चे आप लोग ज़बरदस्ती ना करें बच्चों के साथ, और आप चाहे तो सुबह में कर सकते हैं। टाइमिंग क्या है वो मैं आगे आपको बता दूंगी। अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि मान लीजिए छोटा बेबी है, एकदम गोदी में का बच्चा है, और आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग, आपके सास ससुर हैं या जो भी है, बीमार है, स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम उनका हाथ पैर धुलाकर कपड़ा जरूर बदलवा दीजिएगा। गर्म पानी से शरीर पोंछ कर कपड़ा जरूर बदलवा दीजिएगा, क्योंकि उस दिन से सभी शुभ और अच्छे दिन मतलब शुरुआत हमें करनी है। तो कपड़ा आप लोग जरूर बदल दीजिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन बिन नहाए किसी को स्नान किए नहीं रहनी चाहिए। बिना स्नान का मतलब अच्छा नहीं है। तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ये हो गया। दान में हमें क्या क्या करनी है, तो उड़द दाल मिल जाए तो अति उत्तम है। काली वाली उड़द, चावल, सब्जियाँ, जैसे तिल का लड्डू, चिवड़ा चावल का लड्डू, गुड़, दही, चिवड़ा, ये सब चीज़ें हम जो है दान करते हैं। मान लीजिए कि किसी को पीरियड्स आ जाए, भोग भी भगवान को हम लगाते हैं। मतलब तिल के लाई का, लड्डू का या दही चिवड़े का, रेडीमेड चीज़ का भी आप लगा सकते हैं। दिन में तो दही चिवड़ा ही खाया जाता, आप अपने घर का देख लीजिएगा। और किसी को मान लीजिए कि अगर भगवान को प्रसाद बनाने लायक नहीं है, देने लायक नहीं है, पूजा करने लायक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से स्नान ध्यान कर लीजिएगा। बाल आप लोग पूछे दीदी उस दिन बाल धो सकते हैं। मंगलवार का दिन है, अगर आपका मासिक धर्म पीरियड्स का भी बाल धोना है तो उस दिन आप लोग धो के स्नान ध्यान कर सकते हैं, या किसी और को भी धोना है तो आप लोग धो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मकर संक्रांति के दिन हम बाल नहीं धोते हैं, आप धो सकते हैं। और अपने पति से, बच्चों से पूजा पाठ करवा दीजिएगा। बाकी आप लोग श्रृंगार वगैरह कर ले, जितना हो सकता है उतना थोड़ा बहुत हमें रेडी हो जानी चाहिए।
उसके आगे अपने से बड़ों का प्रणाम मतलब आशीर्वाद हमें लेनी चाहिए। सभी को प्रणाम कर लीजिए, फ़ोन ऑन कर लीजिए जो भी आपके रिश्तेदार हैं। और ये सभी कार्य हम मकर संक्रांति के दिन करते हैं। बाकी चीज़ों का आप दान करें ना करें, लेकिन छोटे बच्चों से भी दान उस दिन ज़रूर करवाइएगा। गोद का भी बच्चा हो उसको भी जाने मत दीजिएगा, क्योंकि उस दिन दान करना एकदम मतलब आपको कैसे बताऊं, उस दिन कई गुना के बराबर होता है। तो छोटे बच्चे के भी हाथ से कुछ ना कुछ दान करवा दीजिए। कुछ नहीं है तो चावल और तिल और रुपया में आप देख लीजिए, पैसे में जितना दक्षिणा दे सकती हैं उतना देकर दान जरूर करवाइएगा। और आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। और करके ही आपको जैसे मकर संक्रांति मनानी चाहिए। और गोद में का भी बच्चा है तो ऐसा नहीं कि इससे नहीं करवाएंगे, जी नहीं, उससे भी थोड़ा सा टच करवा दीजिएगा, थोड़ा सा ही चावल और तिल। और करवा के आप अगर कहीं ब्राह्मण है, पंडित जी हैं तो उनको दे के आ जाइए। उसी दिन जरूरी नहीं है, अगले दिन भी आप लोग दे सकते हैं। ये प्रश्न आप लोगों का बार बार आने लगता है। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके आगे आपको क्या ध्यान रखनी है कि उस दिन अपने घर में कर्कश लड़ाई झगड़ा कभी ना करें। जैसे उस दिन नया साल में आपको बताई थी, ठीक, कभी भी किसी भी व्रत त्योहार के दिन अगर मान लीजिए वैसा माहौल हो जाता है, कुछ ना कुछ मतलब उल्टा सीधा हो जाता है, तो भी जो महिलाएं हैं ना वो कम से कम जरूर ध्यान रखें। बाकी लोग रखें ना रखें, ये हमारे हाथ में है कि व्रत के दिन, बरिस के दिन हमारे घर में कभी इस प्रकार के बच्चों को ही लेकर, पति को ही लेकर थोड़ा सा ना झगड़ा लड़ाई से बचनी चाहिए। ये हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है, आप लोग बोले दीदी मंगलवार है तो क्या खिचड़ी बना, जी बरिस के दिन ये नहीं लिया जाता है। अगर क्योंकि वार से बड़ा त्यौहार होता है, अगर व्रत ही पड़ गया है मंगलवार को और उस दिन खिचड़ी खाया जाता है, खिचड़ी बनाया जाता है, भोग लगाया जाता है, तो हम जरूर बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मंगलवार पड़ गया तो हम नहीं बनाएंगे। ऐसे मंगलवार के दिन दाल चावल एक में नहीं मिलाते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा आप खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बना सकती हैं। ये हो गया। और 14 चीज़ें आप लोग को मालूम ही है, मकर संक्रांति 14 तारीख को, इसमें 14 चीज़ें दान करने का भी नियम है। आप लोग पूछे हैं तो देखिए 14 चीज़ों में आप चाहें तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लेकर, कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, चप्पल हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, दाल हो गया, और आलू गोभी मटर टमाटर सब करके, घी हल्दी नमक सब करके 14 चीज़ें आप दान कर सकती हैं। और अगर नहीं क्षमता है उतना तो आप लोग कोई बात नहीं, अनाज का भी कर सकते हैं, वो भी कहीं देने का जगह नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये भी समस्या है, तो आप केवल पैसे का भी दान कर सकते हैं। और उस दिन आप लोग जैसे जनेऊ वगैरह जरूर बदल दीजिएगा, बिना जनेऊ बदले ना रहे। जिनके हमें जनेऊ पहना जाता है वो पुरुष लोग बदल देंगे। और साथ में आप लोग बर्तन वगैरह का भी दान कर सकते हैं। मतलब कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है और कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप टोटल आपकी इच्छा और आपके सामर्थ्य के ऊपर है, उसी के अनुसार अकॉर्डिंग आपको कार्य करनी है। ये हो गया। और अगला ध्यान आपको क्या रखनी है, उस दिन सूर्य देव को जल हमें जरूर देनी है। मैं तो पहले वीडियोज में सब कुछ समझा के, ऐसे मेरा ओल्ड वीडियोज भी आप लोग चेकआउट कर सकते, करके भी दिखाई हूँ, तो आप लोग देखिएगा, मैं सब कुछ डिटेल में बताई हूँ। सूर्य देव को जल हमें जरूर देनी है जब भी आप दें, और तांबे के लोटे से भी दे सकते। केवल ध्यान रखने कि उसमें मीठी चीज़ें नहीं डालनी है। तिल के साथ, पुष्प के साथ और रोली के साथ आप लोग तांबे के लोटे से भी दे सकते हैं। और पीतल का दे रहे हैं, पीतल से, तो उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, दोनों तरीके से हम सूर्य देव को जल देंगे। और जो लोग मान लीजिए कि नदी सरोवर में गए हैं तो उनके लिए तो पूछना ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और उस दिन शाही स्नान भी है, तो आप लोग करके महाकुंभ में आ सकते हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और अगली चीज़ क्या है, आप लोगों ने पूछा है दीदी इसमें 14 दिया जलाने का क्या नियम है क्या। तो देखिए आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आप चाहें तो, हर घर में ऐसा नियम नहीं है, अगर आप चाहें 14 दिया जलाना तिल के तेल का तो आप लोग जला सकते हैं। जैसे हर देव वृक्ष है उसके नीचे भी रख सकते हैं। जैसे नदी में स्नान करने गए हैं तो वहाँ भी पत्तल में करके, छोटे छोटे दोना आते हैं उसमें भी करके बहा सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, केले के वृक्ष के नीचे, गौशाला में, इस प्रकार से लोग 14 जगह रखते हैं। तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत और समस्या नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आप लोगों ने ये पूछा है
कि दीदी हम स्नान करके आएंगे तो पहले पूजा करेंगे, सूर्य देव को जल देंगे या पहले दान करेंगे। तो आपको बता दूं, पहले हम दान करते हैं। हर चीज़ सजा कर रख के जाइए, जितने आपके घर में सदस्य हैं उतने लोग आएंगे, एक एक चीज़ छूते जाएंगे, मतलब भगवान के नाम से स्पर्श करके छूते जाएंगे। आप जो भी सजा के रखी हैं, पैसा रुपया अनाज, छूते जाएंगे। पहले हमें मतलब दान करनी है, उसके बाद हम जल दे सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे सब दिनों पर ना, अगर जिस चीज़ को आप हाथ लगाते हैं स्नान के बाद, वो दान माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको आकर भगवान का नाम लेकर प्रणाम करके दान करनी है। विष्णु भगवान के नाम से हम दान करते हैं। 2 बार जल को घुमा लीजिएगा आचमन करके, और फिर हम जो है प्रणाम कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम पहले दान करेंगे। अगला चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि दान स्नान पूजा पाठ हो जाने के बाद तिल का बहुत अधिक महत्व है। तिल डालकर स्नान भी करते हैं। ध्यान से एक एक बातें समझते चलिएगा। और तिल ही सबसे पहले मुख में डालनी चाहिए। सब परिवार आप तिल के लड्डू हो या काला तिल हो, सफ़ेद तिल हो, जो भी तिल हो, काला हो तो अति उत्तम है। और वो तिल का लड्डू जरूर मुख में डाल लीजिएगा। मतलब सबसे पहले इसमें तिल खाया जाता है मकर संक्रांति में। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि हमें जैसे स्नान कब करनी है और दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। उससे अगर आगे पीछे भी हो जाता है तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपको बता दूं, सुबह 9 बजे से लेकर और शाम को, ऐसे एक मोटे शब्दों में आपको बता दे रही हूँ, शाम को 5:30 बजे तक आप लोग स्नान भी कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। और सुबह 9 से 10 बजे तक तो मुझे लगता है अधिकतर लोग कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं तो वो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, वो तो करेंगे। लेकिन 9 बजे के बाद ही स्नान करें तो अच्छी बात है। 9 बजे से लेकर और शाम को 5:30 बजे तक आप लोग स्नान दान कर सकते हैं। उसके पहले भी कर सकते हैं। उस दिन पूरे दिन लोग स्नान दान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिनको अगर मुहूर्त चाहिए उनके लिए बता दी। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।